लिखिए अगला टाइप लिखिए, टाइप लिखिए कि जल जल कर में 20% की वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इस मद में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगा। तो बताए हुए थे सेम वृद्धि सेम कमी, ठीक, सेम वृद्धि सेम कमी में फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर बाई 100, जहां आर होगा 20 जो हो जाएगा तो 20 का स्क्वायर बाई 100, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 4% आया। ये फॉर्मूला जब लगेगा ना तो हमेशा क्या आएगा, कमी ही आएगा। तो 4% की एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घाटे वेतन में 50% की वृद्धि की गई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, उस व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि हुई, उस व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि। वाह, मतलब आप एक क्वेश्चन बना दिए, उस पर भी एक क्वेश्चन है। 50% की वृद्धि 50% की कमी, आर स्क्वायर में 100, 50 के स्क्वायर बाई 100, 50 के स्क्वायर कितना होगा 2500 बटा 100, ठीक है। 25% की कमी, चलिए हो गया। अब लिखिए क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, 4% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 4% की वृद्धि। अभी कौन बता है, पहला जो है 30% वृद्धि किया गया तो 100 में जोड़ 130, फिर बाद में 20% कमी किया गया तो क्या होगा 80 बटा 100, वृद्धि किया गया तो 100 में जोड़ के लिखिए, कमी किया गया तो 100 में से घटा के लिखिए, काट दीजिए, 13 के 104, 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4% की वृद्धि, ठीक है। लिखिए, हाँ, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, 8% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 8% की कमी, 8% की वृद्धि होगा, वृद्धि होगा, 100 से ज्यादा वृद्धि होगा, 10 आपका भरा एक और हो गया, बन गया, हाँ, क्या कितना वृद्धि किया गया है 20, 120, कितना कमी किया गया 90 बटा 100, हो गया, काट दीजिए, 108, 100 से कितना ज्यादा 8%, ठीक है। लिखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, इसी पे है, हाँ, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 22% की कमी, सौ में से घटाएंगे, देखिए 10% वृद्धि का 110, 20% कमी का कितना हो जाए 80 बटा 100, काट दीजिए, 11 के 88, अब 100 से कितना कम है 12% की कमी, ठीक है। अब अगला टाइप मानिए, लिखिए टाइप, अगला टाइप, एक कस्बे की जनसंख्या 17,6400 है, एक कस्बे की जनसंख्या 17,6400 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो नंबर 1 में 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है होगी, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, नंबर 2 में 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी।
बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको सिर्फ क्या करना है कि परसेंट देखना है पहले, कितना परसेंट, 5% कम थी बस। अब क्या करना है, आप जब चक्रवृद्धि का पढ़िएगा तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस r/100। ठीक, तो पहले निकाल लीजिए इसको। 1 प्लस 5/100, 5 से काटिएगा 20 बार, 20 से कम 20, यहाँ 1 बचा हुआ है 21/20। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? ठीक, जो परसेंट दर दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। 1 प्लस 5/r/100 होता है, 1 प्लस 5/100, 5 से काटिएगा 20 बार, 20 से कम 20 से 21/20 हो गया। अब देखिए दोनों क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 नंबर 2 नंबर। जो डाटा दिया वो लिखिए 176400। ठीक, यहाँ भी लिखिए 176400। पहला वाला में क्या बोला है, बाद बोला है, तो 2 वर्ष बाद बोला है, तो 2 वर्ष बाद बोला तो बाद में सीधा लिखिए 21/20। 2 वर्ष बाद बोला है तो 2 बार, 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 बार, 4 वर्ष बाद बोला तो 4 बार। ठीक है, सीधा बाद में सीधा करने को 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, 2 बार बोला है 21/20, 21/20, 3 बार बोलता है 21/20, 21/20, 21/20। पता ना, और पूर्व बोलेगा चाहे पहले बोलेगा, ठीक है, तो उल्टा कर दीजिए 20/21 गुने 20/21। 2 वर्ष बोला है कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से कटेगा 8 गुना 16, 8 गुना 16, 2 गुना 4, 2 से कटेगा 441 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा 19,481 गुना कीजिए 19 कितना होगा। ठीक है, इतना होगा गुना कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको काटिए, फिर 21 से काटिएगा, 21 से 168 कितना हो जाएगा, 16 में 60 गया 8 और यहाँ कट गया 84, 21 चौ 84, 84 बार ना। ठीक है, अब फिर 4 से काटिएगा 21 चौ 84, डबल जीरो तो पहले यहाँ है बचा हुआ डबल जीरो अभी। ठीक है, ठीक है, डबल जीरो का गुना कीजिएगा तो 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 4 4 16 हो जाएगा, 16 पर 4 जीरो इतना हो जाएगा। ठीक है, उतार दीजिए, समझ में आ गया होगा। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1852 हाँ 20 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। पहले 5% वृद्धि है तो सेम हो जाएगा 5/100, 20 से कम 20 से 21/20 और कितना है 1852 उन्हें 3 बार बोला है, पलट के लिख दीजिए पूर्व है तो 20/21 उन्हें 20/21 उन्हें 20/21। सर आ गया 20 मतलब 21 से 1 पर कटेगा 28 फिर 20 और 1 पर फिर 21 से कटेगा 420 और फिर 1 से 21 पर कटेगा 20 काट दिए। 7 से काटिए 3 में 7 से कटेगा 7 गुना 14 4 45 उसका 7 छक 42। ठीक है, उसका क्या होगा 32 हला नहीं करो 32 उसका क्या 728 7 छक 42। ठीक है, उसका 30 से कटेगा 3 8 24 3 8 24 3 गुना 6 0 फिर 21 से कटेगा 21 चौ 84 21 गुना 42 20 21 गुना 42 20 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 16 पर 4 जीरो। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा ना। हाँ, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में
इसमें यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो, वर्ष में 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? 10% वृद्धि पहला वर्ष में, दूसरा 20%। इसका 1 प्लस 10/100 और 1 प्लस 20/100 जा 20% 100। 10 से कम 10 1 11/10 और 5 से कम 5 1 6/5। कोई दिक्कत? 0 से 0 काट दिए, 10 से कम 10 से 11/10, यहाँ 20/25 100, 5 से कम 5 6/5। ठीक। अब देखिए इसमें 2% 2 वर्ष का 2% दे दिया, क्या दिक्कत है? अरे पहला वर्ष में 10% से बढ़ा और दूसरा वर्ष में 20% से बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा कितना दिया आपको? 18,000। 2 वर्ष बाद बोला है तो सीधा लिखेंगे 11/10 6 0 से 0 और 5 से काटेंगे 8 नहीं 15 6 5 30 2 0 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 66 में 36 कितना होगा? 23 7 6 0 23 7 कितना लिखे हैं? 0 हजार ही है, कितना क्यों लिखे हैं? इतना ही है, ज्यादा हो गया। ठीक है हाँ नहीं देखिए इस पर क्वेश्चन नहीं। अब इस पर देखिए आपको क्वेश्चन कैसे देगा ये। अब अमूल्यन वाला क्वेश्चन, अमूल्यन में माइनस कर देंगे। लिखिए ना, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है यदि मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसकी वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है। हमरे पढ़ाने लगते आप बोल ना, मेरे तेज बोल रहे एकदम सब बोलते रहना है। 87,480 रुपया है। तेज में ठीक 87,480 रुपया है। यह मशीन कितने में खरीदी गई थी? अब मूल्यन जहां आता है मतलब हाथ से मतलब माइनस, तो 10% दिया हुआ है। 10% का 1 माइनस R/100, 1 माइनस R/100। ठीक है, तो 1 माइनस ठीक है 1 माइनस 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 10 से कम 10 और 1 माइनस और कितना हुआ 9/10। ठीक है, अब क्या है डाटा क्या दिया हुआ है? 87,48 और 3 वर्ष पूर्व बोला है तो क्या करें? पलट के लिखेंगे 3 वर्ष 10/9 10/9 10/9 काट दीजिए, से काटेंगे 9/81। ठीक है 6 963 9 18 0 9 से काटेंगे 9 कम 9 0 9 8 72 0 फिर 9 से काटिएगा 12 9 108 120 कितना हो जाएगा? 12,000 नहीं 12,50 बोलिए 1,20,000 आया समझ में? नहीं इस पर क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए तब ना जाके मजा आएगा। बस हो गया। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया हो। अब हाँ 1 लाख रुपया हो हाँ, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? हाँ 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अभी तुरंत नहीं बना है कि अब मूल्य होता है 10% से क्या होता है? कितना आया? 9/10 आया, 9/10 आया और कितना 1 लाख दिए हुए।
क्या बोल रहा है? दो बार बात बोला तो 2 बार दीजिएगा। 9/10 9/10 80 पर 2 0 3 पर 2, ठीक है? तो दिक्कत हाँ हो गया। अगला टाइप लिखिएगा 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? ठीक है, 4 लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा अगला क्वेश्चन। 5 लीटर अल्कोहल और तथा पानी के मिश्रण में 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? कि 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो देखिए 6 लीटर नमक था, 6 का 5% क्या है? अल्कोहल है। 5% क्या है? नमक है। तो 6 का 5% मतलब 5/100% के बदले, ठीक है? अब बटा, अब 5 पहले 6 लीटर था, जिसमें से 1 लीटर भाप बन गया, तो बचा कितना? 5 लीटर बचा। 5 से भाग देंगे, ठीक है? अब पूछा परसेंटेज में, तो गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये नीचे आएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 लीटर है सर। ठीक, दूसरा नंबर देखो, तो देखेगी लड़की बन जाएगा। 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, तो 40/100, 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है, 5 तक कितना हो जाएगा? 6% पूछा है तो 100 से गुना काट दीजिए। 2 से 3 बार में 2 से कटेगा, इस बार में 20/5 100/3, 33.1/3%। उतार दीजिए। समझ में आ रहा है ना? परसेंटेज ही बना लीजिए, खत्म हो गया है। 6 महीना के अंदर मैथ खत्म कर देना है। ये में 2 दिन पढ़ाई होता है, समझ आए? हाँ एडवांस मैथ ना लिखिए। हाँ, 7 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 7 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? देखिए, हाँ ध्यान है इसके पास। 6 लीटर नमक पानी के मिश्रण में 20% नमक है। वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना है? प्रीति बन रहा है? मैथे पढ़ने में तो मन लगता है प्रीति को। जीके तो दूर दूर तक नाता रहेंगे ना प्रीति, कोई बात नहीं। चलिए हो गया। अगला टाइप लिखिए। अगला टाइप, ये टाइप बचा है, वो लास्ट टाइप जो है मतदाता वाला पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा उसके। उस दिन न आए थे तो हो गया, खत्म। ट्रेन चल रहा है ना, छोटे उठते जा रहा है। लिखिए ना था, 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। ठीक है, 4 लाइन छोड़ के अगला टाइप लिखिए। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए? नए मिश्रण में
20% पानी हो जाए, ये शादी में दोस्ते ना काम देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, दी गई मात्रा गुना दोनों परसेंट का अंतर बटा, देखिए बाद में छोटका परसेंट रहेगा, बताएगा तरीका कैसे होता है। बाद में छोटका परसेंट रहेगा तो सीधा छोटका परसेंट। और एक और फॉर्मूला होता है, दी गई मात्रा गुना दोनों परसेंट का अंतर, अब बाद में बड़का परसेंट रहेगा बाद में, ठीक है, तो 100 माइनस बड़का परसेंट। समझा यार? याद करने के लिए तरीका होता है कि बाद में बड़का परसेंट रहेगा ना तो उसको छोटका करेंगे, छोटका करने के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। याद करने का तरीका होता है, बाद में बड़का परसेंट रहेगा तो उसको छोटका करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपका था पहला, 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला मिश्रण बन जाए। अच्छा 50% बोले ना, परसेंट देखना है, 50% और 30%, तो बाद में 50 बड़का है और 30 छोटका है, तो बाद में क्या है, छोटका है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या लिखे, दी गई मात्रा कितना है, दी गई मात्रा मतलब 9, दोनों प्रतिशत का अंतर मतलब 50 और 30, 50 दिया हुआ है, 30 दिया, कितना होगा 20। अब बटा बाद में छोटका है तो छोटका डायरेक्ट लिख देना है 30, कोई दिक्कत, काट दीजिए, आंसर होगा। फिर इसका देखिए दी गई मात्रा कितना है, अगला क्वेश्चन का 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40%, सॉरी दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो देखिए 10 और 20 में कौन बाद में बढ़ गया है, 20 बाद में बढ़ता है ना, 10% और 20% में बाद में बढ़ता है ना, तो ये फॉर्मूला नीचे वाला दी गई मात्रा कौन 40 गुने दोनों का अंतर कौन 10, बाद में बढ़ता है तो 100 में से घटा कर लिखना है, तो 40 गुने 10 बटा 80, 40 गुना 80, 2 से 5 लीटर मिलाया जाए, ठीक है। इसको काटिएगा 0 से 0, 3 4 9, 3 गुना 6 लीटर मिलाएगा, कोई दिक्कत बता दीजिए। लिखवाया जाए 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी और डाला जाए 20% पानी है, कितना पानी और डाला जाए 40% पानी हो जाए, पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। जा कैसे बाद में बढ़ता परसेंट है, 100 में से घटा के लिखना होगा। कितना है 40 लीटर है, यहाँ कितना है, दोनों का अंतर कितना कितना दिया हुआ है, एगो 20 लिखा है एगो 40 लिखा है, 20 40 का अंतर 20 बटा 100 माइनस बाद में बढ़ता है तो घटाना है, तो 40 गुने 20 बटा 60, 40 जाए 20, 40 बटा 3 कितना होगा 13 39 मतलब 13.3 मतलब वही 13.5 लीटर मानिए ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, फिर कल खत्म कर देंगे, परसेंटेज बना लीजिएगा। चलिए 54 हो गया ना। सुनिए अब क्या है कि आपको बनाना है कहां से, 49 से बनाना है, 49 से लेकर बनाना है आपको परसेंटेज। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, तो कह रहा है एक संख्या, तो एक संख्या मान लेते हैं x अपने, तो अपना मतलब x के 20% से 40 अधिक है, ये बात दोनों बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो ई काटिए 20 × 100, इसको इधर लाइए तो x माइनस x बटा 5, समझ में आ रहा है ना? 20 × 100 x बटा 5 है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 40, समझ रहे हैं? ई घटेगा तो 5 × 5 है में से एक x घटेगा तो कितना होगा 4x बटा 5 = 40, 4 से कटेगा 10 बार में x = क्या हो जाएगा 50, उतार दीजिए। 49 से जहां तक आपसे बन गया खत्म हो गया हुआ है। देखिए ना एक क्वेश्चन और, 50 क्वेश्चन 50 60 से बता देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, हाँ P बराबर जो है 6Q है, P बराबर क्या है 6Q दिया हुआ है, तो कह रहा है कि Q P से कितना परसेंट कम है, तो पहले निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो Q के सामने Q का मान 1 और P के सामने P का मान, P के मान 6, कह रहा है कि Q P से कितना परसेंट कम है, तो P से कितना परसेंट कम, 5 हमारे अनुसार 5 कम है, 5 P से पूछा है, जिससे पूछता है उसको नीचे लिखते हैं। कह रहा है कि Q P से कितना परसेंट कम है, P से तो कितना 5, P से तो जिसका से कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, परसेंट निकालना है तो गुना 100, 3 और 50 कितना हो जाएगा 250 बटा 3, 83.1/3%, यही ना है 83.1/3%, बता दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन है। एगो है क्वेश्चन 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है, तो 1206 का 1/3 बोले 1/3 134 का कितना परसेंट है, तो कितना को x अब परसेंट के बदले क्या हो जाएगा 100, काट दीजिए, x का मान निकल जाएगा, 3 से कटेगा क्या बार में 4 0 2, ठीक है। उसके बाद काटिए इसको, सामने सामने कटता है, 4 से कटेगा 2 से कटेगा 6 दूना 12 7 दूना 14, 2 से कटेगा 2 दूना 4 0 1, उसका 67 से कटेगा 3 बार में, 3 बार में इधर कितना हो जाएगा 300 = x, x के मान कितना हो गया 300। ये 54 नंबर क्वेश्चन है, ये 55 नंबर क्वेश्चन है। चलिए रहने दीजिए, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करके धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इसका कोई किताब एक चीज देखिए, आपको 5 मिनट पढ़ाए 10 मिनट पढ़ाए 20 मिनट पढ़ाए, तो मैथ बहुत स्पीड चल रहा है, पता है, आप लोग शक नहीं रहे बनाने में, आप लोग बनाने में शक नहीं रहे। खड़ा 51 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या में उस संख्या का इतना परसेंट घटाने पर 87 प्राप्त होता संख्या क्या है, ठीक है। तो एक संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, x में उस संख्या का कितना घटाने पर x गुने 27 × 1/2, 27 × 54 55/2, मतलब 2% है तो क्या हो जाएगा 200, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाता है 87 हो जाता है, क्या है, ठीक है। अब इसमें x का मान रख लीजिएगा, निकल जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 37.5% यदि 900 है तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। किसी संख्या मान लेते हैं x का 37.5%, तो क्या होगा 37 × 74 75/200 बराबर कितना है 900, काट दीजिए, क्या होगा 15 से कटेगा 15 × 5 = 75, 15 से कटेगा 15 × 6 = 90 0, 5 से कटेगा कितना बार में 12 × 5 = 60, x = क्या हो गया 2400, ठीक है। अब 2400 का कितना बोला है 2400 के 62.1/2, 62 गुना कितना होता है 2 गुना 4 या 6 गुना 12 124 125/200 जो होगा आंसर होगा, गुना करिए 12 × 5 = 60 के 0 हासिल 6 और 12 बढ़िए 144 6 150 1500, ठीक है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन,
3 नंबर क्वेश्चन, ये तो बताए हुए थे। 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है? 1206 का 1/3 1/3 134 का कितना परसेंट है? कितना? अगर 1% के बदले 100 काट दीजिए, आंसर होगा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 है 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है? 25 के 4/5 80 का 30% कितना अधिक है? परसेंट का बदले 100, कितना अधिक है? परसेंट नहीं। अगर 5 से 5 कितना हुआ? 5 चौका 20, 8 3 24, कितना अधिक है? 4 अधिक है। 55 बता दिए थे। परसेंटेज बनाइए आप लोग। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या इसके 75%, इसका 25% का औसत 240 है। किसी संख्या x का 75%, तो x का 75% 75/100 प्लस x का 25% 25/100 और इसका औसत कितना है? 240 है। तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या बराबर औसत हो जाता है। उतारिए, उतारे कि नहीं? नहीं उतारे तो उतारिए पहले। x गुने 75/100 x गुने 25/100, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या बटा 3 बराबर 240। यहां भी औसत, यहां भी औसत। सोल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा। आगे देखिए 55 57, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। तो किसी संख्या का 25%, तो x का 25% 25/100 बराबर 650 के कितना परसेंट से? 18% से कितना कम है? 19 कम है, तो -19। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मान निकल जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 395 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि B को A से 25% अधिक और C से 20% अधिक मिला, तो A का भाग कितना है? B को A से 25% अधिक मिला, तो B को क्या मिला? A से 25% अधिक, तो A का 100, तो इसका कितना हो जाएगा? काटिएगा तो 5 और 4। फिर कह रहा है C से 20% अधिक मिला, किसको? B को। तो C का 100, तो B का कितना हो जाएगा? 120। काटिए, कोई दिक्कत? अब देखिए सजाइए A B C। A का मान कितना है? 4, B का मान कितना है? 5। अच्छा, C 2 बार रिपीट किए हुए हैं, नहीं 2 बार कौन है? B रिपीट किए हुए। B का मान 5, फिर B का मान 6, C का मान 5। इतना समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था कि B को A से 25% अधिक, A से 25% अधिक, अब फिर B को मिल रहा था C से 20%। मुस्कान बंद कीजिए ना। 120 बाद में उतारिएगा, 120। अब देखिए क्या करिए, इसके सामने सजाइए, इसके सामने सजाइए। 24 30 25, हमारा आंसर कितना? 9 3 2 5 2 7 79। क्वेश्चन में कितना? 395, 5 बार में कट जाएगा। 1 बराबर 5 हो गया। किसका पूछा है? A का पूछा है। A का कितना है? 24, 24 25 120। 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ाना होगा क्या? 59 टाइप है, बनाइएगा। 59 टाइप है।
60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन देखो ना, 650 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियां की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। टॉफी जो है, टॉफी बराबर बच्चों का कितना परसेंट? 20%। ठीक है, बच्चों का 20%। अब देखिए, मान लीजिए बच्चों की संख्या x मानते हैं, मान लेते हैं बच्चों की संख्या बराबर x, क्या टॉफी का तो क्या होगा, x गुने 20 पंचे 100 1/5, मतलब टॉफी का तो कितना हो जाएगा, x/5। समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चा की संख्या x मान लिए, यहाँ x रखे, 20 पंचे 100 तो x, बच्चों की संख्या x रखेंगे ना, x/5 हो गया, टॉफी कितना हो गया, x/5। अब बच्चों की संख्या कितना है, बच्चा कितना है, बच्चा कितना है, x है, बच्चा x माने हुए है। आगे बताना है, तो देखिए, अब देखिए टॉफी कैसे बटाता है, 605 टॉफी को बांटना है। कैसे बताता है, जितना बच्चा रहेगा और जितना टॉफी रहेगा बराबर कुल टॉफी हो जाएगा। बच्चों की संख्या गुना टॉफी बराबर कुल टॉफी। समझ रहे ना? मान ली बच्चों की संख्या और टॉफी 5-5 को मिला तो कुल टॉफी नहीं होगा, मेरे अनुसार कुल टॉफी ऐसा ही ना निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, x²/5 = 605। x² गुना कीजिएगा तो कितना चल जाएगा, 605 गुने 5, x² क्या हो जाएगा 30-25, x क्या हो जाएगा √30-25, x क्या हो जाएगा 55। तो बच्चों की संख्या कितना निकल गया, बच्चों की संख्या 55। क्या बोला है कि प्रत्येक बच्चों को टॉफिया कितना मिला। अच्छा, टॉफी पूछा है तो टॉफी यही ना है, क्या होगा 55/5। कैसे को टॉफी मिला, 11। समझ में आया कि नहीं, बोलू सही में, सुबह समझ में आया? इधर आकांक्षा समझ में आया? अच्छा, हाँ, चलिए आगे देखिए। 60 जो है 61, 62, 61 देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% है। ए का 5% तो 5/100 बराबर बी का 15% तो 15/100। ठीक, कर जाएगा 100 से 100, 5 आई 15। ए के सामने ए का मान मतलब ए का कितना हो जाएगा 3, अब बी के सामने बी का मान कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो बी का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है? ए का 5%, 5/100, बी का 15%, 100 से 100 कटा 5 से 15। ए के सामने 3 है तो ए का मान 3 हो गया, बी के सामने 1 है तो बी का मान 1 हो गया। आगे कह रहा था इसी में कि बी का 10%, तो बी का 10/100 बराबर सी का 20% है तो 20/100। 100 से 100 कटेगा, 10 गुना 20। ठीक है, बी के सामने बी का मान तो 2 और सी के सामने कुछ नहीं तो 1। अब बन जाएगा, अब तो बन जाएगा अनुपात के अनुसार। ए बी सी 3 1 2 1, यहाँ 2 यहाँ 1, 6 2 1। हमारा अनुसार टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा, किसका दिया हुआ है? कह रहा है सी का आय 2000 है, सी का कुल नहीं दिया हुआ है, सी का दिया। हमारा अनुसार सी का कितना, क्वेश्चन में कितना 2000 पूछा है, कुल आय कितना है? तो हमारा अनुसार कुल कितना 6 2 8 1 9, 9 बराबर 2000 गुने 9 18,000। उतार लीजिए। चलिए घर, देखो 66 नंबर बता देते हैं। कह रहा है 4 घंटा 30, दुख जाइए कर लगे, 4 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन का जिसका क्या कहते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो 4 घंटा 30 मिनट तो 30/60, 4 गुना 8 1
9/2, ठीक है। अब देखिए 9/2 एक दिन का, ये जब घंटा में बात कर रहा है तो हम भी घंटा में बात करेंगे। तो एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो का जब भी बोलता है तो नीचे लिखाता है, अब परसेंट पूछा है तो गुना 100। 2 नीचे रहेगा, 3 से काटिएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, 4 के पहाड़ा में 25 बार में, 4 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 2 नीचे है, ठीक है। कितना हो गया? 75/4 भाग दीजिएगा 18.3/4% हो जाएगा। उतार लीजिए। चलिए सड़सठ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के लड़की तो बॉयज एंड गर्ल का अनुपात 3:2 है। आगे कह रहा है यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिला तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसका अनुपात दिया हुआ 3:2 दिया हुआ है। इसको हम कर सकते हैं 300 और 200 का है काटने के लिए, तुलना में 2-2 जीरो बढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर 2-2 जीरो हम काट सकते हैं, तो दिक्कत। अब कह रहा है कि 20% को मिला और 30% को 20% लड़का को मिला, तो लड़का में कितना परसेंट को मिला? 20%। और लड़की में कितना परसेंट को मिला? 30%। तो नहीं कितना परसेंट को मिला होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है ना। नहीं कितना को मिला होगा? 80। इसको नहीं कितना मिला होगा? 70। मतलब 300 का 80%, यहाँ 200 का 70%। 8 3 24 240। यहाँ क्या होगा? 7 में 14 140 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 0 380। और 380 को नहीं मिला, 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिला। टोटल कितना में? टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 300 और 200, टोटल कितना में? 500। तो यही आपसे परसेंटेज पूछा कि कितना को परसेंट में नहीं मिला। ऐसे संख्या में 380 को नहीं मिला। अब परसेंट में पूछेगा तो जितना परसेंट पूछता है तो 380 को नहीं मिला, कितना में? 500 में। तो 100 में कितना? 5 से काटिएगा, 5 7 5 35 और 3 76%। उतार लीजिए। घर पे जाके बनाए टेस्ट वाला पन्ना के होमवर्क आएंगे आप करके। चलिए अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन 68। हमारा एक परिवार में चावल मछली तेल का खर्च क्रमशः 12 17 3 अनुपात में दिया हुआ है। चावल है, मछली है और तेल है। मतलब एक परिवार में जो है चावल मछली तेल, मछली खाने का मन किया तो चावल चाहिए ना, मछली चावल खाने का मन कर रहा है। अब देखिए करा इन वस्तुओं का मूल्य 20%, 30%, 50% वृद्धि होने पर मदों पर खर्च प्रतिशत कितना है? देखिए एक परिवार में क्या था, पहले खाता था चावल मछली और तेल, इसका अनुपात रेशियो देखा तो 12 17 और 30 आया। अब क्या हुआ? रेट बढ़ गया, सब पर 20%, 30% और 50% बढ़ गया। क्या करें? जीरो बढ़ा दीजिए एक। ठीक, हम कर दिए। अब देखिए 120 का कितना परसेंट बढ़ गया? 20% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा? जितना परसेंट बढ़ता है ना 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 120 का 120%। फिर 70 का कितना परसेंट बढ़ा? 30%। 170 का 130/100। फिर यहां मिटा दे, यहां फिर 30 का कितना परसेंट बढ़ा? तो 150/100। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? काटिए इसको, 12 बढ़ेंगे 144
गुना कीजिएगा तो 17 तो 51 के हासिल 5 और 17 5 21, 17 5 22 ना। आगे बढ़े, इसको काटिएगा तो कितना होगा, 15 या 45, सबको जोड़िए तो 5 1 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 4 4 8 2 10 1 11 के हासिल 1 और 2 1 3 1 4, कितना हो गया 410। अच्छा देखिए, पहले हम जोड़ते हैं तो 120 रुपया चावल का रेट था, मछली का कितना था 70 और तेल का कितना था 30, सबको जोड़िए तब टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा 320 आएगा। मतलब पहले टोटल खर्चा जो था 320 आता था, लेकिन अभी टोटल खर्चा कितना आ रहा है 410। तो कह रहा है मत पर खर्च कितना बढ़ गया, तो कितना खर्चा बढ़ा, तो 410 में से 320 घटाइए तब ना जाके खर्चा निकलेगा, एक्स्ट्रा खर्चा कितना बढ़ा, तब 90 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा, क्या 90 रुपया। अच्छा प्रतिशत में पूछा है तो 90 बढ़ा, टोटल कितना में मैंने पैसा पर ना, पहले जितना था वही पर ना बढ़ेगा, 320 पर तो 100 पर कितना, काटिए 0 से 0, 4 के पहाड़ा में काटिए 25 बार में, 4 के पहाड़ा में 8 बार में, 25 का मान 225 होता है बटा 8, भाग दीजिएगा 8 गुना 16, 16 6 65 28 गुना 1/8%। क्या नंबर है अब प्रॉब्लम है ना यार, उनहत्तर पढ़ाया हुआ है, 70 पढ़ाया हुआ है, 71 बता दे क्या, 71 बन जाएगा। हाँ आप लोग बना के लाइएगा 50 से लेकर और आगे जहां तक परसेंटेज आपसे बन जाएगा पहले प्रॉब्लम पूछिएगा। क्या हुआ, पचास से लेकर जहां तक बना के लाइएगा प्रॉब्लम बताएंगे। एक व्यक्ति 3500 रुपया प्रति माह खर्च करने के बाद मासिक आय का 12.5% बचत करता है, तो मासिक आय कितना है, तो देखिए 71 नंबर, 3500 रुपया वो क्या करता है प्रति माह बचत करता है, खर्च करता है, सॉरी खर्च करता है, और बचत जो है मासिक आय का 12.1/2, तो आय कितना 100%, इसका बचत कितना करता है 12.5%, मतलब 25/2, तो 100 का 25/2 कितना हो जाएगा, अरे छोड़िए उतना नहीं देखिए, आय का 12.1/2% क्या करता है बचत करता है। तो देखिए आय गुने 24 एक 25/2, परसेंट मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनमें बचत, तो देखिए का के नियम अनुसार नीचे वाला उपमान हो जाता है, मतलब आय कितना 200, बचत कितना ऊपर वाला जो होता है बचत हो जाता है, बचत कितना 25, मतलब खर्चा कितना कैले होगा 200 में से 25 घटा देंगे तो खर्चा कितना करा 175। अच्छा हमारा अनुसार खर्चा किया 175, अब क्वेश्चन में कितना खर्चा किया 3500, एक बराबर हो जाएगा 3500 बटा 175। इसका पूछा आय, पूछा है आय कितना है 200, तो 200 का मान पूछा है, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 3500 बटा 175 गुने 200, 25 सटे 200, 25 सटे 175, 7 पचे 35, 500, 4000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन है कि परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 20% लाया 30 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने क्या किया 32% अंक लाया और जो है पास होने से 42 अंक अधिक लाया। इसको घटाते थे 12 बराबर क्या हो जाएगा 72, 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 600।
ये कुल हो गया, कुल पूर्णांक हो गया, तो 100 का मान निकलता है, कुल निकल गया। आय करा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है। अच्छा देखिए ये जो है 600 का 20% लाया था, 120 लाया था और कई अंक से फेल कर गया था, 30 अंक से फेल कर गया था, मतलब पास होने का यही ना उम्र अंक है, यही ना अंक है। 150 लाता तो पास कर जाता, ठीक है। उत्तीर्ण होने का यही अंक है। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत कैसे निकालिएगा, 150 बटा लग रहा है कि पोलियो नहीं मार देता है बैठ के, उससे मार लीजिए। उधर 150 बटा तो हमरे बोलना पड़ता है 600। हाँ टाइप हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोग, अब जो भी लगता है बार बार टाइपे पूछते रहते हैं या कुछ भी पूछते रहते हैं, आप लोग क्या रिविजन करते हैं घर पे जाके। यहाँ जाकर जितना टाइप पढ़ाते हैं घर पे जाकर तुरंत रिविजन कीजिएगा तब ना, टाइप नहीं पढ़ाया जाता। हम सब जीवन भर एक एक क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे तो हो जाएगा। पहला बताया 74 नहीं बनाया तो नहीं जाओ, नहीं बना उनका है बना ना। अभी तुरंत छात्रवृत्ति वाला पढ़ाया तो नहीं बन जाएगा तुमसे, है ना। अभी ये ना टाइम वन वर्क के सब कुछ का टेस्ट पढ़ा, टाइम वन वर्क का क्वेश्चन बनना है। हमें तो मन करता है कि हम पढ़ाए तो हम स्टूडेंट आके पढ़ाए, अब ना जीवन में टाइम वन वर्क हम पढ़ाते रहो। कई बार 4 बार 5 बार पढ़ा दिया, कई बार 10 बार पढ़ा दो। 2000 टोटल है, जिसमें से 900 कितना है लड़का है, तो लड़की कितना हो जाएगा 1100 लड़की हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें 32% 38% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। 32% पास हुआ, 38% पास हुआ, तो फेल का प्रतिशत पूछा है। तो फेल कितना कैले होगा, टोटल 100% लेके चलते हैं। 32% फेल हो गया, पास हो गया, तो फेल कितना कैले होगा 68%। इसमें फेल कितना कैले होगा 62, तो इसी का 900 का 62% 68%, तो 900 गुने 68 बटा 100, 1100 गुने 62 बटा 100, काटिए डबल जीरो, ठीक है। अब गुना गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 54 और 7 7 4 11, आगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 62 682, टोटल जोड़िएगा तो 4 8 1 9, अब ठीक है 4 8 1 9 6 6 12 12 94 पहले कितना 12 94 बोला है कि फेल कितना किया, तो फेले का ना निकाले हैं, ये था पास का, आई था फेल का, तो फेले का नहीं निकाले हैं। तो 1294 फेल किया, कितना में 2000 में, तो 100 में कितना, काटिएगा तो 10 बार में दूसरे कटेगा 6 4 7, भाग दीजिए तो 64.7%। छियासठ तो उसी ने बताए थे। 4 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 1, 9/2 हो जाएगा ना, ठीक है 9/2। अब कह रहा है 9/2 जो है एक दिन का, तो ये घंटा में बात किया है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, हम भी घंटे में बात करेंगे। तो 9/2 24 का कितना परसेंट है, ठीक है, ये 2 नीचे आ जाता है, तो 9 2 गुने 24 बराबर गुने 100, काट दीजिए आंसर होगा। 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 3 के पहाड़ा में 3 बार में, 3 के पहाड़ा में 2 बार में, कितना हो गया 75/4, 18 × 72,
प्रॉब्लम करवाइएगा तब ना अगला चैप्टर चालू करेंगे। प्रॉब्लम नहीं करवाइए तो अगला चैप्टर कैसे चालू होगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पहले उतार लीजिए तब क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, 89 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए इस बुक में। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपया में पहले से 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का पहले भाव क्या है? पहले का भाव पूछा है तो बताए हुए थे, पहले वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, 20 के 20 लिख दीजिए। अब पहले वाला पूछेगा तो घटा के, क्योंकि भाव में कमी हुआ है तो कमी हुआ तो घटा के लिखेंगे 100 में से। तो 100 में से 20 कमेगा तो कितना हो जाएगा, 80 अगुने 385 रुपया में, 385 रुपया में 3.5 kg चावल अधिक मिलता है, रुपया ऊपर केजी नीचे, बस। अब क्या करिए, भाग दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में दो तरह से पूछता है, वर्तमान भाव पूछता, जैसे पहले का भाव है ना, तो चावल का भाव बताओ, सीधा भाव बताओ, चाहे चावल का अभी वाला भाव बताओ, उसमें क्या करते हैं 20 के 20 लिख देते हैं, बटा 100 कर देते। अभी का पूछता तो 100 कर देते हैं, गुने 385 बटा 3.5, ये अभी वर्तमान का हो जाएगा, आई जो हो जाएगा पहले का हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा ही पूछेगा। हो गया, काट दीजिए सर, 2080, ठीक है। और ये दशमलव यहाँ 10 लिखिए, 35 से कटेगा, 35 से कम 35, 35 से कम 35, 11 बार में, ठीक है। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, कितना होगा 55 बटा 2, 27.5, ठीक है। इसको काटिएगा, यहाँ 10 कर दीजिए, 20 पंचे 100, 5 गुना 10, 35 से काटिए 11 बार में, 11 गुना 22 रुपया। वर्तमान भाव 22 रुपया है और पहले के भाव 27 रुपया था, तब ना कम गया रेट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 पूछेगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रहता है बहुत। 91 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, नंबर बताना पड़ेगा। पंखे के मूल्य में 20% की कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखे की बिक्री में 40% की वृद्धि हुई, कुल धन में प्राप्ति पर कितना परसेंट हुआ? 20% कमी हो गया, तो 20 कमी हो गया तो 100 में से घटा के लिखेंगे 80, बिक्री में बढ़ गया 140 बटा 100, 14 8 कितना 112, अब 14 8 112, 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12% वृद्धि। और पूछना है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया था। यह मशीन कितना मूल्य में खरीदा गया था? सब टाइप पढ़ाया हुआ है। अवमूल्यन होता है तो क्या होता है, माइनस, अवमूल्यन में माइनस 1 माइनस R/100, ठीक है। तो 1 माइनस 10 बटा 100, 10 से कम 10, 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 9 बटा 10 हो गया। अब पूछा है आपसे 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य है 87,480 लिखेंगे, और बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे पलट देंगे, तो 3 बार पलट के कितना बार लिखेंगे 3 बार, 10 बटा 9, 10 बटा 9, 10 बटा 9, 81 9 बार में, 9 7 63, 9 दूना 18, 0, फिर 9 से कटेगा 9 एकम 9, 0 9 8 72, यहाँ 0 दिए थे नहीं ना, भाग सीख के आइए, ठीक है। और नहीं तो सुबह में कोचिंग, शाम में वहाँ कोचिंग चल रहा है, ठीक है, ठीक किए हैं। यहाँ जहाँ 1 लिखे चलते चीटिंग गलती हो गया है, ठीक है। 9 से कटेगा 12 नमा 108, अच्छा एक और 0 होगा, 1,20,000। हाँ सैटरडे को टेस्ट है, परसेंटेज का टेस्ट लेके खत्म करेंगे। अब बनाइए, आपको पढ़ाया हुआ टाइप है, नहीं तो वीडियो है, बहुत सारा माध्यम है आपको पढ़ने, ठीक है, इट्स ओके। देखिए नहीं बनता, आप लोग से कहे जानते हैं कि पढ़ने का नियम होता है, जो टाइप यहाँ पढ़े ना तुरंत जाके घरे बना देंगे, बस हो गया काम खत्म। लेकिन आप लोग तो फिर वही बोले हैं कि
टेस्ट के नाम पर पढ़ते हैं, तो 2 दिन बाद भूलिएगा ना। देख दिए, बहुत अच्छा है, देख दिए, अच्छा। 78 कहाँ कुछ है, दम कहाँ है, देख दिए, क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ टाइपे है। 78 क्वेश्चन देखिए, यहाँ गया, टाइप है, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है, आज का वीडियो भी बना हुआ है। भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, 200 बढ़ा रहा है, तब क्या बोले हुए थे, 100 जोड़ के लिख रहा था, कितना हो जाएगा, 200 बढ़ाया तो 300 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 120 बढ़ा, 120 बढ़ा तो 2 जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 220। अब प्राप्त भिन्न कितना है, 4/11 है, काट दीजिए, सामने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, 0 से 0 काटिए, 11 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 15 बार, पहले ये वाला लिखाता है, क्या होगा, 15 के 15, यहाँ 4 कम 4, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4/15। हमको बड़ा वाह, सर को आता है, ठीक है, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, समझे, हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे मैथ बनाना। आगे आगे नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। और एक और वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत सारा हेल्प हो रहा है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30 वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा, वृद्धि बोला है, तो ये होगा 30 + 30 प्लस 30 गुने 30/100, तो 30 कितना हो जाएगा, 60, 3 तिहाई 9, 69%। चलिए अभी कुछ आगे नहीं पढ़ा रहे कि परसेंटेज का पूरा क्लियर कर लेते हैं। बोलू बनाइए, सब आदमी बनाइए, पूछिए प्रॉब्लम, तब जाके अच्छी करेंगे।